हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय होता क्या है? शेषफल प्रमेय में शेषफल बताया जाता है, शेष निकाला जाता है, शेष बताया जाता है, भाग दिया जाता है। जैसे एक संख्या है 23। 23 में 5 से भाग देने पर 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, शेष बचेगा 3। इसको शेषफल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे रिमाइंडर बोलते हैं। इसे भागफल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कोसेंट बोलते हैं। इसे भाजक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डिवाइजर बोलते हैं और इसे भाज्य बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डिविडेंड बोलते हैं। जैसे ये भाज्य है, भाज्य को भाजक और भागफल से गुणा किया जाए और शेषफल जोड़ दिया जाए तो हमें भाज्य मिल जाता है। 5 चौक 20 और ये 3 23, हमें भाज्य मिल गया। इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी परीक्षाओं में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है। पहले शेषफल ही पूछा जाता था, अब भी शेषफल ही पूछा जाता है, लेकिन उसका जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब ये नहीं पूछता, अब भाग देने के लिए नहीं पूछता। पहले पूछता था, जैसे पहले जो है यूपी टेट में पूछा था। यूपी टेट में पूछा था कि एक संख्या है 120, एक संख्या है 121,012, एक संख्या है 121,012। इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछा था यूपी टेट 15/10/17 को। दो तीन साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसमें 12 से भाग देंगे तो शेषफल बताइए। एक बार ले जाएंगे, कट जाएगा, एक उतारेंगे, 12 8 96, 96, बचेगा 5, 2 उतारेंगे, 4 48, 48। जो आपका शेषफल आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो आ जाएगा 4। ये आपका पूछा गया था यूपी टेट 15/10/17 को। 2-3 साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। उसके बाद इसका पैटर्न बदल गया, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एसएससी में भी पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी का एक क्वेश्चन देख लीजिए। एसएससी का एक क्वेश्चन है 141, 142, 143।
इसमें 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। एसएससी में भी पूछा गया था और दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था। दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2017 में। इसको 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। आप चाहें तो अलग से भाग दे के निकाल सकते हैं शेषफल, या वहीं से दे के निकाल सकते हैं। चाहे वहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, बात एक ही है। इसका 3 आएगा। 6 का भाग 142 में देंगे तो 4 आएगा, उसमें देंगे 5 आएगा, भागे 6। 5 चौक 20 यानी 60। 60 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। 60 में 6 से भाग देंगे 10 बार जाएगा और शेषफल क्या आएगा? 0। ये आपका पूछा था एसएससी में और दिल्ली पुलिस में। एसएससी में पूछा गया था और दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2017 में। 2017 में पूछा गया था। और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में, जो आपको 1 बाय 1 दिखाएंगे। 557 557 653 653 662 में भाग देंगे 9 से। इसमें भाग देंगे 9 से। पूछा गया था एसएससी CHSL SSC CHSL 2018 पूछा क्या था? शेषफल बताइए। तो आप भाग दे के निकाल सकते हैं या वहीं से निकाल सकते हैं। 557 में 9 से भाग देंगे आप, हो जाएगा 54। 1 ये हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा। फिर 653 में भाग देंगे 9 से। 1 9 4 आएगा। 662 में भाग देंगे 653 653 में भाग देंगे 9 से। 963 2 9 दूनी 18 5 23 9 दूनी 18 5 23। फिर 662 में 9 से भाग देंगे। 9 से 63 3 2 9 3 27 5, ये हो जाएगा 8 5 40 400 40 4 5 20 200 में फिर 9 से भाग देंगे। 9 दूनी 18 2 बचेगा, 9 दूनी 18 2 बचेगा। इसका जो शेषफल आएगा एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया था। इसका जो शेषफल आएगा, उसका शेषफल जो आएगा वो 2 आएगा। जो शेषफल आएगा वो 2 आएगा। शेषफल इसका 2 आएगा। इसके बाद फैक्टोरियल का क्वेश्चन पूछा जाता है। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 98 50 फैक्टोरियल 50 को 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? पूछा गया था मैट 2017 में पूछा गया था। मैट 2017 में इस प्रकार के प्रश्नों में जितने से भाग देने के लिए बोला जाता है, जितने से भाग देने के लिए बोला जाता है, उससे एक कम तक का फैक्टोरियल लेते हैं। जैसे 1 2
3, 4, 5 और 6 तक लेंगे और 7 से भाग देंगे। 1 का 1 होगा, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का 2 होता है और 3 का 6 होता है, 4 तिहाई 12 दूना 24, 4 का 24 होता है, 5 का 5 चौक 20 तिहाई 60 दूना 120 होता है। 6 तक लेंगे और 6 का 120, 6 720, 6 पंजे 30, 30 चौका 3 चौक 12 120, 120 बार 36 360, 360 दूना 720। 1 का मान 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120 और 6 का 720। 6 का 720। इसमें हम 7 से भाग देंगे, इसमें हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? जोड़ेंगे तो 120, 24 से 30, 3 33, 24 से 30, 3 33, 720 प्लस 153 है ना, 144, 150, 153, 3 7 8, 873 में हम 7 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा 1, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 28 5 33। इसका जो शेषफल आएगा वो आ जाएगा 5। इसका जो शेषफल आएगा, इसका जो शेषफल आएगा वो आ जाएगा 5। मैट के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, मैट 2017 में पूछा गया था, जो शेषफल आएगा वो आ जाएगा 5। एक क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछा गया, इसी का एक क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछा गया है। कहाँ तक है ये? 98 है। फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, 2 कहाँ तक? 98 तक। 98 तक 5 से भाग देना है, पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में। भाग देना है 5 से, 5 से भाग देंगे तो शेषफल बताइए। फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 डॉट 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 98 तक 5 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? यहाँ देखिए 0 का मान 1, जितने से भाग देंगे उससे एक कम संख्या लेंगे। 0 का मान 1, 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6 और 4 का मान 24। इसको हम लोग भाग देंगे 5 से। 24 6 30, 4 34, 34 में भाग देंगे 5 से, 5 छंग 30, शेष बचेगा 4। इसका जो शेष बचेगा, इसका जो शेष बचेगा वो 4 बचेगा, जो शेष बचेगा वो 4 बचेगा, जो शेष बचेगा वो 4। पूछा कहाँ गया था? यूपीएसआई 2017 में। सभी एग्जामों में, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, जीडी हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भाजक भागफल का 6 गुना है। भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल भागफल का 3 गुना है। शेषफल भागफल का 3 गुना है और शेष 21 है।
शेष कितना है? 21 है। तो भाज्य बताइए, डिविडेंड बताइए, भाज्य डिविडेंड बताइए। पूछा गया है एसएससी 2001 में, पूछा गया है एसएससी 2001 में। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये फार्मूला होता है। भाज्य पूछा है, भाजक कितना है? शेषफल 21 है ना। भाजक शेषफल कितना है? 21। शेषफल भागफल का 3 गुना है, शेषफल भागफल का 3 गुना है, 3 गुना हो गया 7 3 21, 3 गुना हो गया। भाजक भागफल का 6 गुना है, भाजक भागफल का 6 गुना है, 6 गुना है 42 हो गया। भाज्य पूछा है, भाजक 42 है, भागफल 7 है, शेषफल 21। 7 दूनी 14, 7 चौक 28 1 29 प्लस 21, 4 1 5, 9 2 11, 2 1 3, 315। भाजक भागफल का 6 गुना है, शेषफल भागफल का 3 गुना है, शेषफल 21 है, शेषफल 21 है। शेषफल भागफल का 3 गुना है, शेषफल भागफल का 3 गुना है, भागफल शेषफल का 6 गुना है। भाज्य बताइए, भाज्य बराबर 315, भाज्य बराबर 315, भाज्य इज इक्वल टू 315, भाज्य इज इक्वल टू 315। एसएससी 2001 में पूछा गया, एसएससी 2001 में पूछा गया। अगला अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ ऐसे 23 प्लस 3, 23 प्लस 3 को 5 से भाग दिया जाएगा। 23 प्लस 3 को 23 प्लस 3 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? शेषफल पूछा जाता है। 23 चाहे तो जोड़ के भी दे सकते हैं, 23 को 5 से भाग देंगे प्लस 3 को 5 से भाग देंगे, 23 में 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 बचेगा 3 प्लस 5 का भाग 3 में देंगे, 5 का भाग 3 में देंगे, जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा 0 3, शेष आ जाएगा 3। 5 का भाग 3 में देंगे, शेष आ जाएगा 3, 3 3 6, चूंकि शेषफल से बड़ा भाजक नहीं हो सकता, फिर से 5 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 1, शेषफल जो आएगा वो आ जाएगा 1। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए 23 गुणे 3 को 5 से भाग देंगे, 23 को 5 से भाग देंगे, 3 को 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 3, ये भी 3 ही आ जाएगा, 3 3 9, 5 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 4। शेषफल कितना आ जाएगा? 4। शेषफल कितना आ जाएगा? 4। एक है फर्मेट थ्योरम, इस थ्योरम को सबसे पहले बताया है फर्मेट्स थ्योरम। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि A/P पावर P-1 यदि P आपका प्राइम नंबर है
प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर की हिंदी क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? वह प्राकृतिक संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित न हो, वो क्या है? प्राइम नंबर। और इन्होंने कहा ए और पी क्या हो? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या जो कि उन दोनों संख्याओं में अगर कोई कॉमन ना हो, यदि किसी दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे को प्राइम नंबर या हिंदी में सअभाज्य संख्या बोलते हैं। यदि ऐसा होगा, यदि ये सभी नियम फॉलो करेंगे, इसका जो शेषफल आएगा वो आएगा 1। इसका जो शेषफल आएगा वो आएगा 1। जैसे सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3⁴/5। 3⁴ को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? नौ 27 81। 81/5। 5 का नंबर 5, 5 छंग 30, 1 31। 5 का नंबर 5 बचा 30, 31, 5 छंग 30, 1 शेषफल आ गया। इसी को इन्होंने कहा कि यदि ये प्राइम नंबर हो, ये दोनों को प्राइम नंबर हो और ये p-1 हो, इसका शेषफल हमेशा 1 आएगा। इसका शेषफल हमेशा 1 आएगा। 5 - 4 = 1। 5 - 4 = 1। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, CDS 16 में पूछा गया है, 2⁻100 को 101 से विभाजित किया जाए, 101 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए। पूछा कहाँ गया है? CDS 2016 में। CDS 2016 में पूछा गया है कि 2⁻100 को 101 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 2⁻100 को 101 से विभाजित करेंगे तो शेषफल बताइए। ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। ये 101 है, ये 100 है, p-1। शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? शेषफल 1 आएगा। शेषफल 1 आएगा। पूछा कहाँ गया है? CDS 16 में। CDS 16 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 3⁻102 + 3 को 103 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए। पूछा गया है UPSI 17 में। UPSI 17 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 103, 102 प्राइम नंबर को प्राइम नंबर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 1 और 3 में 103 से भाग देंगे, 3 में 103 से भाग देंगे, 0 बाहर जाएगा, शेषफल 3 आएगा। 1 + 3 = 4। 4। पूछा कहाँ गया है? UPSI 2017 में। पूछा कहाँ गया है? UPSI 2017 में। अगला क्वेश्चन है कैट का 131 से 2⁻10⁻40 को विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? पूछा कहाँ गया है?
कैट में पूछा गया है। कैट कहाँ? 2012 में। कैट बड़ा एग्जाम। p-1 बनाना है। 2 की पावर 10 40 को 131 से विभाजित किया जाएगा। 130 कैसे बनेगा? ये 131 से 130 बनाइए। 2 की पावर 130 13 9 13 8 104 13 8 104 10 बटे 131। 130 131 मान कितना आएगा? 1 की पावर 8 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। शेषफल क्या आ जाएगा? 1। शेषफल क्या आ जाएगा? 1। शेषफल आ जाएगा 1। शेषफल आ जाएगा 1। एनटीपीसी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। 4 की पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाए। 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए। पूछा गया है आरआरसी रेलवे में और एनटीपीसी में सन 16 में पूछा गया है। इसको कैसे करेंगे? इसको हमें 2 बनाना है ताकि 1 कम हो जाए। ये हो गया 4 6 2 1 और 4 बच जाएगा 3। p-1 1 गुणे 3 का भाग 4 में देंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो शेषफल 1 आएगा। 1 गुणे 1 इक्वल टू 1। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। पूछा कहाँ गया है? रेलवे में, एनटीपीसी में 16 में। एक और क्वेश्चन, 49 की पावर 61 को 35 से भाग दिया जाए, शेषफल कितना आएगा? पूछा गया यूपीएसआई में। यूपीएसआई में बहुत क्वेश्चन पूछा गया रिमाइंडर थ्योरम से। 49 की पावर 61 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए। यूपीएसआई 2017 में। इसको हमें 1 बनाना है। p-1 को 1 बनाना है, मतलब इसको 34 बनाना है। 49 की पावर 60 35 काट दीजिए। 7 7 49 7 5 35 7 को याद रखिएगा और ये हो जाएगा 7 गुणे 49 15 चौको 60। ये हो गया 15, ये हो गया 4, ये हो गया 5, एक ये हो गया। 7 का गुणा 1 में 7 भागे 5। 5 का भाग देंगे 7 में तो 2 आएगा। शेषफल 2 आएगा। 5 का भाग देंगे 7 में तो शेषफल 2 आएगा। शेषफल 2 आएगा। और हमने 7 से पहले ही काटा है। 2 गुणे 7 इज इक्वल टू 14। इसका जो शेषफल आएगा 2017 में पूछा गया, शेषफल आएगा 14। शेषफल आएगा 14। शेषफल कितना आएगा? 14। शेषफल 14। विल्सन थ्योरम। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए। थैंक यू।